समस्त अद्वैत वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है कि द्वैत भाव ही समस्त दुखों का मूल कारण है, समस्त बंधन का कारण है, समस्त अमंगल, रोग व्याधि जन्म मृत्यु का कारण है। और अद्वैत बोध, अद्वैत भाव ही समस्त रोगों की, क्लेशों की, दुखों की एकमात्र औषधि है। जब तक तुम द्वैत भाव में हो, तुम अलग हो और तुमसे भिन्न यह जगत है, तब तक तुम्हारे अमंगल, भय, दुख, रोग व्याधि जन्म मृत्यु से मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। द्वैत मूलो महादुःखम अद्वैतम परमार्थतः। द्वैत भाव ही और द्वैत का भ्रम ही, द्वैत ही अज्ञान है, द्वैत ही भ्रम है, द्वैत ही अमंगल है। और अद्वैतम परमार्थतः, अद्वैत सिद्धि और द्वैत बोध ही परमार्थ सिद्धि है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति स्वरूप सद्यो मुक्ति, आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, वह अद्वैत बोध ही है। एकोहम द्वितीयो नास्ति, बृहदारण्यकोपनिषद। एकोहम द्वितीयो नास्ति, जब यह अनुभूति श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत अनुभूत सत्य हो जाता है, फिर उसे न कुछ पाने को शेष रहता, न कुछ जानने को शेष रहता। यह परम ज्ञान है जो कृत्य कर देता है, परम तृप्ति को प्राप्त हो जाता है जीव। तो आइए, वर्तमान में जो अज्ञान की अवस्था है, बंधन का भाव है, जो जड़ से तादात्म्य करके हम अपने आप को इस समस्त हमसे बाहर दिखने वाले जगत से भिन्न मानते हैं और अपने से भिन्न, मैं अलग हूँ और मुझसे बाहर ये एक जगत है, ये ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड है। यह जो भाव है, जो अज्ञान जनित है, अमंगल जनित है, इसकी जब तक निवृत्ति नहीं होगी, इसका जब तक निषेध नहीं होगा, और यह निषेध कैसे होगा? आत्मबोध से, आत्मज्ञान से, इसके सिवाय कोई उपाय नहीं है। तो आज से विशेष रूप से यह जो चतुर्मास का दिव्य अवसर प्रारंभ हुआ है, और वैदिक सनातन संस्कृति में विशेष रूप से जो सन्यासियों के लिए यह जो चतुर्मास का अवसर होता है, इसमें विशेष रूप से प्रस्थान त्रय, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, भगवद गीता और अन्य जो प्रकरण ग्रंथ हैं वेदांत के, उन पर श्रवण मनन निधि ध्यासन होता है। 3 महीने 4 महीने अधिकांश जो परमहंस, विशेष रूप से जो परमहंस सन्यासी हैं, वे इसी का श्रवण मनन निधि ध्यासन अपने करते हैं। और जो मुमुक्षु हैं, अन्य मुमुक्षु भी इस चतुर्मास के काल में वह जो परा विद्या है, जो अद्वैत विद्या है, जो ब्रह्म विद्या है, उसका श्रवण मनन निधि ध्यासन, और उसके पश्चात उस परमार्थ की अनुभूति करना और परमार्थ की अनुभूति कराना,
विशेष रूप से ये जो चतुर्मास का काल है, तो आज से मैं भी यहाँ हरिद्वार से प्रारंभ कर रहा हूँ और अगले करीब 3 महीने तक जो शारदीय नवरात्र है उसके समापन के पश्चात लगभग संपन्न करेंगे। तो विशेष रूप से उपनिषदों पर श्रवण मनन चिंतन निधि ध्यासन करने जा रहे हैं और मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ अद्वैत वेदांत के सर्वश्रेष्ठ और सबसे बृहद ग्रंथ से, जिसका नाम ही है बृहदारण्यक उपनिषद। आज प्रारंभ कर रहा हूँ और अगले कुछ हफ्तों में ज़्यादातर बृहदारण्यक उपनिषद के कुछ चुनिंदा मंत्रों पर श्रवण मनन निधि ध्यासन करेंगे, जिससे अपना आत्मकल्याण, जो अद्वैत स्वरूप है, अद्वैत सिद्धि स्वरूप है, जो अद्वैत बोध स्वरूप है, वह प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। बीच बीच में अन्य उपनिषद भी ले सकता हूँ, लेकिन मुख्यतः आज से जो प्रारंभ कर रहा हूँ यह बृहदारण्यक उपनिषद लेने जा रहे हैं। तो ये सर्वश्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इसके तो बृहद से भौतिक रूप से ही इसका तात्पर्य है। जो समस्त जितने उपनिषद हैं उसमें भौतिक रूप से सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा मंत्र हैं इसमें, पहली बात। लेकिन जो ये सर्वश्रेष्ठ और अति प्रिय जो मुमुक्षुओं के लिए ग्रंथ है, इसका दूसरा बहुत बड़ा कारण है, वह यह है कि इस पर जो शंकराचार्य महाभाग का, भगवान शंकराचार्य महाभाग का जो भाष्य है, वह उनके सभी भाष्यों में विद्वानों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अद्भुत माना जाता है। और इसका नमूना आप देखेंगे, आप में से जिसने अध्ययन किया होगा तो वो रसपान किया होगा, लेकिन हम आपको, अगर आपने, सबके लिए संभव नहीं है बृहदारण्यक उपनिषद जैसे उपनिषद की गहराइयों को, गूढ़ रहस्यों को समझना, तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको वह जो अद्वैत तत्व है, वह जो परमानंद स्वरूप है अपना आपा, वह बृहदारण्यक उपनिषद के आलोक में आपको साक्षात अपरोक्ष रूप से उसका दर्शन हो। यही मेरी कामना है, यही मेरी शुभेच्छा है। और इसके साथ जो हम प्रारंभ करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद पर श्रवण मनन निधिध्यासन। तो आज एक मंत्र लेने जा रहा हूँ, वास्तव में कह रहा हूँ एक मंत्र, लेकिन वह एक मंत्र समझ में आ जाए, एक मंत्र समझ में आ जाए तो तत्काल कल्याण हो जाए, कृतकृत्य हो जाए, तृप्त हो जाए। जो अमर स्वरूप है, जो सद वस्तु है, जो नित्य है, जो सर्वव्यापी है, सर्वनियंता है, सर्व अंतर्जामी है, उस तत्व का निरूपण है उस एक श्लोक में। तो आज इसके पहले कि विस्तार में जाएं, उस श्लोक को आपके समक्ष रखता हूं, उस मंत्र को रखता हूं। मैं क्षमा चाहूँगा, जो वेद के जितने भी श्लोक जो है उन्हें मंत्र कहा जाता है, जो वैदिक वांग्मय की जो परंपरा है, तो ये मंत्र हैं सभी के सभी। ये जो उपनिषद में जो मंत्र हैं, तो इन मंत्रों के आधार पर हम उस द्वैता भाव से अद्वैता भाव में जाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि द्वैत अज्ञान है, अद्वैत ज्ञान है, द्वैत बंधन है, अद्वैत मुक्ति है, द्वैत जड़ स्वरूप है, अद्वैत चेतन स्वरूप है, द्वैत दैहिक है और अद्वैत चैतन्यमय है, नित्य मुक्त है, आनंदमय है। इसलिए उस अद्वैत सिद्धि के निमित्त वास्तव में समस्त शंकर वेदांत, अद्वैत वेदांत का परम अभिष्ट क्या है? उस अद्वैत सिद्धि ही है, अद्वैत उपलब्धि ही है। वो उपलब्ध है, लेकिन भ्रम अभी होता है कि मैं और मेरा शरीर यहाँ और मुझसे परे, मुझसे भिन्न, मुझसे बाहर ये एक जगत है। ये समस्त दुखों का कारण है।
अगर मुझसे कुछ श्रेष्ठ है, प्रिय है, तो उसके पीछे भागना है, उसके लिए तड़पना है, उस भोग के लिए हमें युग युग तक पाप पुण्य करने पड़ते हैं। मुझसे भिन्न है तभी तो उसके लिए प्रयास करना है। और कुछ अमंगलकारी भी है, कुछ भय का कारण है, हमें दुख देने वाला भी है, तो उससे भागना पड़ता है, उससे निवृत्ति की कामना करते हैं, उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। और हमारा संपूर्ण जीवन इसी प्रवृत्ति और निवृत्ति के दो किनारों से, मानव जीवन की जो सरिता है इसी प्रवृत्ति और निवृत्ति। प्रवृत्ति किसकी? जो मुझसे बाहर है और श्रेष्ठ है, प्रिय है, मंगलकारी है। ये भ्रम के कारण ये जो लगता है कि जो श्रेष्ठ है, जो वरीय है, वर्णीय है, प्रिय है, मुझसे भिन्न है, मुझसे बाहर है, मैं तो अधूरा हूं, उसको प्राप्त कर लूंगा तो मैं पूर्ण हो जाऊंगा। और जो दूसरा इसी सिक्के का पहलू है, मुझसे भिन्न अगर ये जगत है तो उसमें मेरे शत्रु भी हैं, मेरे अमंगल के बहुत से घटक हैं, मेरी हत्या करेंगे, मेरा शोषण करेंगे, मेरा अहित करेंगे या कर रहे हैं। और वो कोई व्यक्ति या जीव ही नहीं हो सकता है, वो व्याधि मुझसे परे है, तो मेरे नियंत्रण में अगर व्याधि तो मैं तो आने नहीं दूं। लेकिन व्याधि, शरीर और जगत सब मुझसे परे हैं, मेरे नियंत्रण से बाहर है, मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं, मेरा शोषण कर रहे हैं, कभी रोग के रूप में, कभी समाज के रूप में, सब मुझे मिटाने, मुझे शोषित करने, मुझे कष्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। इससे मुक्ति के लिए अनवरत प्रयासरत है। यही दो किनारे हैं मानव जीवन के, और इन्हीं के लिए सब कर्म हैं। तो इनसे निवृत्ति, ये दोनों के दोनों भ्रामक हैं। अपने को शरीर मानने, अपने को जड़ मानने, अपने को देह मानने, अपने को द्वैत सत्ता में भ्रमित होकर के रखने के कारण है। और इसकी निवृत्ति वहीं अद्वैत जो चैतन्य परम शुद्ध नित्य बुद्ध मुक्त है, वह जो परमानंद है, जो सर्वत्र है, सबके अंदर है, सबके बाहर है, सबका अधिष्ठान है, सर्वांतर्यामी है, सभी जीवों की अंतरात्मा, प्रत्येगात्मा है। जब तक उसका सम्यक बोध न हो जाए तब तक अद्वैत सिद्धि नहीं होगी। अद्वैत सिद्धि नहीं होगी तो द्वैत में कहीं शांति की संभावना ही नहीं है। युग युग तक, जब तक उपनिषदों का बड़ा स्पष्ट उद्घोष, रत्ती भर भी अगर कहीं कोई द्वैत है, तुम्हें परम विश्रांति, तुम्हें परम शांति अर्थात मोक्ष की सिद्धि नहीं होगी। तो आइए लेते हैं बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय से 7वां ब्राह्मण और मंत्र संख्या 15। बड़ा मंत्र है तो ध्यान से, एक मंत्र पर्याप्त होगा, उस पर ध्यान से बार बार उसको सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ये गीता प्रेस से जो प्रकाशित है शांकर भाष्य, ये जो खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। ये अमेजन पर भी उपलब्ध है और गीता प्रेस की जहाँ पर भी, जहाँ गीता प्रेस के पुस्तक भंडार है वहाँ से भी मिल जाएगा, कहीं से भी आपको। तो ये मंत्र संख्या 3.7.15, साइटेशन 3.7.15, अर्थात तीसरा अध्याय है, 7वां ब्राह्मण है और 15वां मंत्र है। वह मंत्र क्या है, पहले उस मूल मंत्र को लेते हैं। उस परम तत्व का निरूपण, जो नित्य मुक्त है, जो शुद्ध है, जो बुद्ध है और जो अद्वितीय है, सदा अद्वैत ही है और सर्वाधार सर्वाधिष्ठान वह एक तत्व कहाँ है, कैसा है, वह हमें कहीं क्यों नहीं दिख रहा है, तो उसका बोध कराने जा रहे हैं। ये समस्त द्वैत जगत में समस्त भूतों, अरबों खरबों करोड़ों अलग अलग भिन्न भिन्न जो दिखने वाले जो भूत प्राणी हैं, उनमें एक अद्वितीय जो परम तत्व है, उस दर्शन को इस एक श्लोक के माध्यम से करने जा रहे हैं। इसे अधिभूत दर्शन कहते हैं।
अधिभूत दर्शन कराने जा रहे हैं ऋषि। तो महर्षि याज्ञवल्क उद्दालक संवाद चल रहा है। महर्षि याज्ञवल्क उद्दालक को साक्षात परोक्षानुभूति कराने के निमित्त यह ज्ञान दे रहे हैं। तो मंत्र संख्या 15 लेते हैं। यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अन्तरोऽयम् सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तरयाम्यमृत इत्यधिभूत अध्यात्ममा। इत अधिभूतम था अध्यात्ममा, यही अधिभूत दर्शन है। अध्यात्म दर्शन, अधिभूत दर्शन। ये जो श्लोक है, अधिभूत, अधि शब्द का अधिनायक, अधिष्ठाता, जो एक है, सबका नियामक है। शब्द को देखिए, ये जो श्लोक है जिसके द्वारा जिस तत्व का निरूपण हो रहा है, मैं करने का प्रयास कर रहा हूं, जो महर्षि याज्ञवल्क्य कर रहे हैं, अधिभूत दर्शन। भूत अर्थात जड़, स्वभावतः वह जड़ है, उसमें द्वैत है, लेकिन उसका जो अधिष्ठान है, ये इस शब्द की व्याख्या पहले समझ ले, तब श्लोकार्थ समझ में आएगा, परिधि समझ में आएगा। अधिभूत दर्शन। अधिभूत दर्शन क्यों इसको कह रहे हैं? समस्त द्वैत जड़ जगत के जो भूत हैं, उनका जो अधिनायक अधिष्ठान है, एक अद्वितीय, जो उसका दर्शन उन सभी भेद भिन्न भिन्न द्वैतात्मक जगत में कैसे करे। जो दर्शन करने की विद्या है, दर्शन कराने की जो विद्या है, जो विज्ञान है, वह विज्ञान यह है। और वही मंत्र उन्होंने कहा, और वह मंत्र क्या है? एक बार फिर वह संस्कृत का भी मंत्र सुने, सरल है। वह कौन है, कहाँ है, किधर है? यह सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन् सर्वेभ्यो भूतेभ्यो अन्तरोऽयम् सर्वाणि भूतानि न विदुर्यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तरयाम्यमृत इत्यधिभूतं थाध्यात्ममा। हिंदी में इसको यहाँ पर क्या लिखते हैं, इनके मुख से ही सुनिए क्या लिखा है, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैं अपना मनमाना कुछ कर रहा हूँ। व्याख्या तो करूँगा मैं, तो इसका सरल हिंदी समझें पहले। जो समस्त भूतों में स्थित रहने वाला, समस्त भूतों के भीतर है, जिसे समस्त भूत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके शरीर हैं, और जो भीतर रहकर समस्त भूतों का नियमन करता है, वह तुम्हारा अपना अंतर्यामी, जो तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी है और अमृत स्वरूप है। यही अधिभूत दर्शन है। मंत्र बड़ा है, लंबा है, लेकिन आप घबराना मत, इसको सरल कर दूंगा कि इसमें मूल रहस्य क्या है। कहना चाह रहे हैं श्रोता को, वहां पर उद्दालक हैं और महर्षि याज्ञवल्क्य अद्वैत दर्शन दे रहे हैं, अधिभूत दर्शन करा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये जो समस्त जो भूत प्राणी है या भौतिक जगत है,
और जगत के ब्रह्मांड के जितने भी शरीर हैं वो शरीर पर्वत, पहाड़, सूर्य, चंद्र, लोक, सब पशु, पक्षी, वृक्ष, सभी ये भौतिक जगत के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है शरीर के रूप में, शरीर ही तो दिखता है, शरीर ही तो दिखता नहीं है। तो नाम रूपात्मक ये जो अनंत ब्रह्मांड है, जो जगत है, जो दिख रहा है, इस सब के अंदर वह है और वह इन सब को जानता है, परंतु ये भूत प्राण, ये समस्त जो शरीर है ये उसको नहीं जानते हैं। और यही जो तुम्हारा अंतर्यामी आत्मा है, किसका? श्रोता का। तुम्हारा अब यहां पर चले आओ, भ्रम में मत पड़ना कि कहीं किसी कालखंड में याज्ञवल्क्य हुए थे और श्रोता कोई और। यहां पर अगर यहां पर याज्ञवल्क्य जो भी बोल रहा हो, याज्ञवल्क्य अर्थात गुरु उस तत्व को जानने वाला बता रहा है, और आप सभी वहां पर उद्दालक ऋषि हैं। तो यहां पर क्या जानना है? किधर दर्शन कराना है उद्दालक को, अधिभूत दर्शन कराना है कि कहां है समस्त भूतों में जो अधिनायक एक अद्वितीय द्वैत सत्ता जो सर्वमंगलकारी है और एकमात्र सदवस्तु है, किधर है, कहां है? तो बता रहे हैं कि ये समस्त ब्रह्मांड के जो द्वैत जगत के भिन्न भिन्न नाम रूपों में जो अलग अलग द्वैतात्मक सत्ता के रूप में जो जगत दिख रहा है, जो उन सब के अंदर अंतर्यामी रूप से, उनकी आत्मा के रूप से, वही आत्मा जो तुम्हारा आत्मा है। अब यहां पर ये कैच वर्ड है, तुम्हारी जो अपनी आत्मा, हे शिष्य, हे श्रोता, हे उद्दालक, तुम्हारी जो अपनी आत्मा है जो अंतर्यामी है, अंतर्यामी मीन्स द इनर मोस्ट नोअर, जो अंतरतम है और सबको जानता है, और वही अमृत स्वरूप है। क्या क्या बोल रहे हैं पहले? अब यहां से उल्टा प्रारंभ करते हैं ताकि आपको स्पष्ट समझ में आएगा, नहीं तो वह करते करते लगेगा कि वो किसी अन्य काल में, किसी अन्य देश में वह है। नहीं, वह परमात्मा कहां? तो वो जो तुम्हारा अपना आत्मा है, जो अंतर्यामी है, जो अमृत स्वरूप है, ये उनके शब्द हैं। तुम्हारा जो आत्मा अर्थात अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, जिससे सब जानने, अनुभूति करने, बोध करने की क्रिया हो रही है, वह जो तुम्हारी अंतरात्मा है वह अंतर्यामी है और अमृत स्वरूप है। पहले ये दो शब्द, अमृत स्वरूप एक तत्व ही है, बाकी सब मरण धर्मा है। तो अमृत स्वरूप कौन है? और जो अंतर्यामी है, अंतर्यामी तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी आत्मा है, वो अंतर्यामी का तात्पर्य क्या है? जो सबको जानता है, जिसे कोई नहीं जान सकता, एंड दैट विच इज इनर मोस्ट। अंतर का तात्पर्य है कि केंद्र पर वह है, वो सबको जानता है। इस शब्द का तकनीकी अर्थ में प्रयोग का तात्पर्य है कि अज्ञान की अवस्था में तो हमें ऐसा भी लगता है, मेरी आंख भी देख रही है रूप को, मेरे कान शब्द का श्रवण करते हैं, त्वचा स्पर्श बोध करती है, फिर मेरा मन बुद्धि भी तो देखते जानते हैं। ये व्यवहारिक सत्य है लगता है, लेकिन वास्तव में ये सापेक्षिक दृष्टा है, सापेक्षिक जानने वाले हैं, ये स्वतः में जड़ हैं। तो निरपेक्ष दृष्टा है जो सबका दृष्टा है, और जो स्वयंभू स्वतः सर्व प्रकाशित सत्ता है, इसलिए उसे कोई नहीं जानता, वो सबको जानता है। और ये तो तुम्हारा निरूपण। और वहीं जो तुम्हारा आत्मा है, वहीं ब्रह्मांड के सभी शरीरों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। कौन? अभी यहीं जो तुम्हारी अंतरात्मा, जो चेतन सत्ता है, जो साक्षी चेता है केवलो, वह तुम्हारी अंतरात्मा, वह तुम्हारी प्रत्यगात्मा, वह तुम्हारा आत्मा ही अंतर्यामी है और वो अमर तत्व है। उससे इतर सबका जन्म, सबकी मृत्यु, लेकिन यह जो चेतन सत्ता है, जो तुम्हारी आत्मा है, वह एकमात्र अमर तत्व है और वह अंतर्यामी। अब यहां पर वह जो अमर तत्व है कैसे जानूं, कैसे देखो? तो यही स्पष्ट हो जाता है कि वो अंतर्यामी है, इनर मोस्ट नोअर, इनर मोस्ट परसीवर, इनर मोस्ट एक्सपीरियंसर। उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं कर सकता, वो सबको, सबका
दृष्टा है, सबका ज्ञाता है, सबका साक्षी है, उसका साक्षी, उसका प्रकाशक कोई नहीं, एकमात्र स्वयंभू। और कौन है वो? मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी सभी जीवों की। और वो अमर तत्व है। दूसरी बात, ब्रह्मांड के सभी भूतों के अंदर वही स्थित है और वहां भी वो अंतर्यामी है और अमर रूप में। मेरे अंदर का है वो अमर है, अजर है, अंतर्यामी है, लेकिन अन्य के अंदर जो पड़ा है वो क्षुद्र हो गया? नहीं, वो सभी ब्रह्मांड के सभी भूत प्राणियों, भूतों सबके अंदर है अंतर्यामी रूप से, और वह सभी भूतों को जानता, लेकिन कोई भी भूत उसे नहीं जानता। वो कौन? तुम्हारी अंतरात्मा। वह कहते कहते भ्रम में मत पड़ जाना। वह इसलिए कहा जा रहा है कि वो साक्षात पंचेंद्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन का विषय नहीं, क्योंकि शाश्वत विषय, इसलिए वह, लेकिन वह कोई और नहीं है। वह अंतरात्मा, वह प्रत्यगात्मा, वह जो तुम्हारी आत्मा है, हे उद्दालक, वही अंतर्यामी है, अर्थात स्वयंभू दृष्टा है, निरपेक्ष दृष्टा है, सर्वज्ञाता है। उसका ज्ञाता कोई नहीं, उसका प्रकाशक कोई नहीं, और स्वभावतः इसलिए वह चैतन्य है, चेतन है, और इसलिए एकमात्र अमृत तत्व है, अमर तत्व है। उससे इतर, उससे भिन्न, उसके बाहर जो कुछ भी है वो सब मृतवत है। काल के गाल में सब चला जाता है। और वहीं अब हमारा लक्ष्य क्या है? ध्यान रखना, अद्वैत तत्व का बोध, अद्वैत तत्व में प्रतिष्ठा, और जो सत्य वस्तु है और जो सच्चित आनंद स्वरूप है, उस अद्वैत तत्व का निरूपण हो रहा है, ताकि उसे हम जान सके। वो कोई भिन्न सत्ता नहीं, बाहरी सत्ता नहीं, वो मेरा स्वरूप है। लेकिन अज्ञान के कारण मुझे लग रहा है मैं तो यहाँ, मेरा शरीर और मुझसे भिन्न अनंत शरीर मुझे त्राहिमाम हो रहा है, भयग्रस्त हूं। व्यवहारिक सत्य देखो अपने जीवन का, छोटा मोटा कीड़ा मकोड़ा, त्रासदी, बीमारी, मित्र शत्रु, कितने परेशान हो तुम। लेकिन तो कह रहे हैं कि जो तुम्हें बाहर दिख रहा है तुम्हारे शत्रु के रूप में या मित्र के रूप में, तुमसे जो भिन्न, तुमसे बाहर ये अनंत जो जगत दिख रहा हो, चाहे उस तुम्हारा अपने गांव का, शहर का मित्र शत्रु हो, या वो सूर्य हो, या चंद्रमा हो, मंगल ग्रह हो, या अनंत यूरोप हो, अमेरिका, कुछ भी हो तुमसे जो भिन्न के रूप, या कोई देवी देवता ही हो तुमसे भिन्न बाहर, वो सब के सब तुम्हारे उस चैतन्य के शरीर हैं, तुम्हारी आत्मा के शरीर हैं। यानी तुम्हारे उस चैतन्य, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी अंतरात्मा, तुम्हारी प्रत्यगात्मा की ही छाया है, उसी की माया है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी के शरीर है, तुमसे भिन्न। इस आत्मदृष्टि से जो आत्मा का, तुम्हारी अपनी आत्मा का जो अंतर्यामित्व है और नित्यत्व है, जिसे अमरत्व कहते हैं, यह जान लिया तो यही बता रहे हैं कि ये मान सकते हैं ना, चलो मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं अंतर्यामी हूं, स्वयं प्रकाशक हूं, लेकिन इससे भिन्न तो जगत है। तो बोले नहीं, वह जो नित्य है, जो अजर अमर अविनाशी है, जो स्वयंभू है और एकमात्र दृष्टा है सबका, जिसे कोई नहीं देखता, जो सबको देखता है, वहीं ये अनंत ब्रह्मांड के शरीरों के रूप में अज्ञान के कारण दिख रहा है। वास्तव में तुमसे भिन्न कुछ हुआ नहीं। तुमसे भिन्न इसलिए लग रहा है क्योंकि तुमने अपने को शरीर मान लिया, जड़ मान लिया, और हो तुम चेतन। यहां निरूपण क्या हो रहा है? अंतरात्मा का। ये नहीं कह रहे हैं याज्ञवल्क्य कि हे उद्दालक, ये जो तुम्हारा जो शरीर है ये अंतर्यामी है और ये अमर है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। तुम्हारा आत्मा अमर है, तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी है, और तुम्हारा आत्मा ही ब्रह्मांड के सभी
सभी शरीरों के रूप में दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है। तुमसे भिन्न कोई शरीर भी नहीं है। तुम ही भ्रांति के कारण अनंत नाम रूपात्मक जगत के रूप में दिख रहे हो। जब ये बोध हो जाएगा तो ये हो जाएगा क्या? मैं एकमात्र नित्य अमर वस्तु हूं। मैं एकमात्र सर्वज्ञाता, सर्व प्रकाशक और स्वयंभू प्रकाश हूं। मुझसे परे सब पर प्रकाश, और पर प्रकाश होते ही वो जड़ हो गए, अनित्य हो गए, और मैं नित्य हो गया। और मैं एकमात्र सद वस्तु हूं जो देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न है। न मुझ में देशवाद है, न कालवाद है, न वस्तुवाद है। इसलिए समस्त नाम रूपात्मक जगत का अधिष्ठान हूं, मूल कारण हूं। मैं ही दिख रहा हूं भ्रम के कारण। जिस प्रकार से स्वप्न में बिस्तर पर सोया है व्यक्ति और अनंत पर्वत, पहाड़, जहाज, महासागर स्वप्न में दिखता है, होता नहीं है। स्वप्न दृष्टा से स्वप्न दृश्य तत्वतः अभिन्न होता है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। उसी प्रकार से अज्ञान के कारण है जो जीव है, इसे अपने से भिन्न, अपने से बाहर ये जो नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है, प्रतीत हो रहा है, वह वास्तव में अलग नहीं है, भिन्न नहीं है, दूसरा नहीं है। वह मेरी ही छाया, मेरी ही माया, मेरा ही प्रतिबिंब है। जिस प्रकार से दर्पण में मैं सामने दर्पण रखूं तो दर्पण में मेरा ही बिंब प्रतिबिंबित होता है। जिस प्रकार से एक ही सूर्य है, लेकिन यहाँ पर जल भर करके जितने भी घड़े रखे जाएं, कलश या पात्र रखे जाएं, अरबों खरबों बिलियंस ट्रिलियंस, उन सब में प्रतिबिंबित होगा एक सूर्य, एक चंद्र। लेकिन होगा वास्तव में सूर्य तो एक ही। तो उपाधि जो क्या है, ये शरीर उपाधि है, लिमिटिंग एजेंट। उसमें प्रतिबिंबित हो रहा है भिन्न भिन्न रूप में। इसलिए वास्तव में जो एक अद्वितीय सूर्य है, कभी भी दूसरा बना नहीं, उसकी फोटोकॉपी बनी नहीं। लेकिन उपाधि के कारण, जितनी उपाधि अर्थात जो कलश में पानी रख ले या किसी भी पात्र में, तो प्रतिबिंब तो बनेगा। या दर्पण रख ले, दर्पण रख ले आप, जितने दर्पण रखेंगे उतनी बिंब। मेरे ही यहाँ पर बहुत पहले सिनेमा थिएटर होते थे, आप जाएंगे ऐसे ऐसे अलग अलग उसमें ग्लास लगे हैं, हजारों ग्लास लगे हैं, तो आपके हजारों बिंब प्रतिबिंब दिखते हैं। उसी प्रकार से अनंत उपाधियों अर्थात अनंत शरीरों में एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही जो अभी तुम्हारी अंतरात्मा प्रत्यगात्मा है, वहीं अभिव्यक्त हो रहा है, वहीं प्रतिबिंबित हो रहा है। अधिष्ठान रूप से, मूल कारण से वहां पर भी वही है, अर्थात तुम ही, तुम्हारी आत्मा ही वहां पर है। तुमसे भिन्न कभी भी कुछ था नहीं, तुमसे बाहर अभी भी कुछ भी नहीं है। तुमसे बाहर न कुछ था, न है, न होगा। वह तुम एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन अर्थात तुम्हारी आत्मा जो है वह एकमात्र सदवस्तु है और अद्वितीय तत्व है। और वही भ्रम के कारण, अज्ञान के कारण मनो देव की कल्पना मात्र है। संकल्प की शक्ति से समस्त द्वैत मनोदृश्यम इदम सर्वम यत् किंचित सचराचरम मनसो उन्मनी भावा द्वैतम नैव उपलभ्यते। समस्त द्वैत जिससे हम निवृत्ति चाहते हैं, पहले ही बताया, समस्त द्वैत मूल्यो महादुख। समस्त दुख का जो मूल है वो द्वैत भाव है। और द्वैत भाव क्या है? मैं यहाँ पर ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती एक सन्यासी, और मुझसे भिन्न देखो, इस आश्रम में इतने लोग रहते हैं, इससे अनंत आश्रम, ये ऋषिकेश, ये हरिद्वार, ये भारत, ये यूरोप, ये अमेरिका, ये चंद्र, ये अंतरिक्ष, ये सतयुग, ये सब मुझसे बाहर भिन्न अलग लगते हैं। कितना विराट लगता है, लेकिन ये केवल शरीर को अपना सत्य मानते हो, शरीर को अपनी आत्मा मानते हो।
तुम्हारे शरीर तादात्म्य के कारण ये सभी समस्या है। अभी तुम अपने को शरीर न मान करके अपने को आत्मा अर्थात चेतन सत्ता मान करके ही देख लो। अभी जानना तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी से तुम इसी गहराई में उतरना प्रारंभ कर लो। उस दृष्टि से देखो, तुमने देखा ही नहीं, सदा मैंने माना है मैं अमुक व्यक्ति हूं, ये माता पिता से जन्म हुआ, इस देश में, इस गांव में, इस शहर में, मैं ये मेरा परिचय आधार कार्ड बना लिया है, उस छाया का, उस माया का जो परिचय है, ये शरीर के सारे परिचय हैं। और उसी दृष्टि से जब तुम देख रहे हो तो तुम सर्वव्यापी कैसे होवोगे? तुम सर्वव्यापी बिल्कुल नहीं हो सकते हैं। तुम एक कालिक हो, एक देशी हो और एक वस्तु के रूप में हो। ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती के नामक जो ये 5 फीट 6 फीट लंबा और 2-3 फीट का रेडियस होगा, 70-75 किलो की जो वस्तु है, इसको शरीर कहते हैं, वस्तु है। तो ये जो वस्तु है ये तो सीमित है, एक काल विशेष तक है, सीमित है। ये तो कुछ दशक पहले पैदा हुई, कुछ दशक बाद चली जाएगी। ये सब पर लागू होगा। और यहां तक इतनी ये वस्तु जो है 70-75 किलो की ये वस्तु पंचभूत रचित, ये वजन कर लो इसका 70-75 किलो, कुछ दशक पहले पैदा हुआ, कुछ दशक तक जाएगा, ये जाएगा। इसके अमर होने का कोई उपाय नहीं है। तुम मरा, अभी भी मरा हुआ है। जो चेतन रूप से दिख रहा है, लगता है कि जीवित है, वह तो चैतन्य है, वह परमात्मा है, वह आत्मा है और वह सर्वव्यापी है। इसलिए ये अज्ञान है अपने को देह मान करके, और हमने कल्पना कर लिया है कि मैं एक और मुझसे बाहर जो ये अनेक जगत है, उसमें से कोई है, कोई प्रे है, किसी के पीछे भाग रहा हूं, किसी से पीछा छुड़ाकर भाग रहा हूं। यही जीवन की सरिता है ब्रह्मांड के सभी जीवों की। लेकिन भाग दोनों से रहे हैं। और जब एक को जान लोगे, द्वैत में तो भागना ही पड़ेगा। या तो मेरे अमंगल का कारण है कुछ, तो उससे भागना पड़ेगा, और नहीं तो मुझसे बाहर कोई मंगलमय है, मेरे प्रेम का कारण है, कोई प्रेयसी है, कोई सुंदरी है, कोई प्रियतमा है, कोई ऐश्वर्यमय, तो उसके लिए, उसी प्राप्ति के लिए भागना पड़ेगा। दोनों दुख के कारण है। लेकिन जब यह पता चल जाए कि मेरे इतर न कुछ था, न है, न होगा, समस्त मंगल, समस्त प्रेम, समस्त आनंद और समस्त अस्तित्व का एक अद्वितीय अधिष्ठान अर्थात मूल कारण तो मैं ही हूं, चेतन रूप से, आत्मदृष्टि से। ये तो मैंने आज तक देखा नहीं कभी। मैं तो जीवन भर प्रवचन भी सुनूं, इतनी अनंत कथाएं सुनूं, नाच गा करके संत चला जाता हूं भ्रम पाल करके, लेकिन उतनी प्रगाढ़ता में मनोरंजन भी किया। तो मन का रंजन क्या, वह भी शरीर है। शरीर को सुख पहुंचाया, प्रसाद खाया, भंडारा खाया, भ्रम भी पाल लिया कि कुछ धर्म कर्म करके आ रहे हैं। कुछ नहीं घटा, युग युग तक ऐसे ही रहते तो जाओगे। ये बाहरी उनकी उपयोगिता है, करते रहो, लेकिन वो भोग विद्या ही है। 80% जो वेद के मंत्र हैं अर्थात जो कर्म कांड है, पूर्व मीमांसा है, वो भोग विद्या है, काम विद्या है। उसमें कोई बुराई नहीं है, करना ही पड़ता है, करना चाहिए, लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। युग युग तक करते रहोगे तो सृष्टि के समस्त भोगों को भोगो प्राप्त करके उनको जान लो। उनका ये वेदों का उद्घोष है, उनका परीक्षण करो लो कि वास्तव में तृप्ति मिली क्या। तो जब तक द्वैत है तब तक तृप्ति की संभावना ही नहीं। विश्व में, ब्रह्मांड में, इतिहास में, किसी भी संस्कृति, किसी भी दर्शन में, किसी भी देश में एक व्यक्ति, एक जीव ढूंढ करके केवल ला दो जो कहे कि मैं तो परम तृप्त हो गया हूं, मैं तो आनंदमय हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इम्पॉसिबल। दुनिया का सबसे बड़ा धनवान हो, दुनिया का सबसे बड़ा राजनेता हो, या तानाशाह हो, या सबसे बड़ा विद्वान, कहीं कोई तृप्ति की संभावना नहीं है। जो द्वैतात्मक जो धरातल है वहां पर अशांति है, अमंगल है। इसलिए केवल अपने अद्वैत स्वरूप का, और अद्वैत स्वरूप कौन है? वही जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अद्वितीय
चैतन्य जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, जो सभी जीवों की अंतरात्मा और अभी और यहीं मेरी अंतरात्मा, मेरी प्रत्यगात्मा, मेरा आत्मा एकमात्र नित्य वस्तु है, अमर वस्तु है, अंतर्यामी मैं एकमात्र। फर्स्ट पर्सन में आ जाओ, यहीं से निधिध्यासन भी करेंगे, अनुभव करो। ये विशेष रूप से मेरा प्रयास होगा, ये जो चतुर्मास के काल से यहाँ महागंगा, ये चतुर्मास की ये दिव्य अवधि, एकांत प्रवास, मौन प्रवास, यथासंभव मौन एकांत प्रवास, और गंगा जी का तट, बिल्कुल गंगा जी का तट है, और उपनिषद की दिव्य वाणी। तो केवल श्रवण का रंजन नहीं, मनोरंजन तक नहीं, उसकी उपयोगिता बौद्धिक रंजन तक हो सकती है, वहाँ से भी हो तो कोई बुरी बात नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अपने समग्र मनोयोग से या समग्र ऊर्जा को कम से कम जितने देर श्रवण कर रहे हो, जितने देर मेरे प्रवचनों को, तो वहाँ पर अभी और यही अनुभूति उस अद्वैत तत्व की। तो ये जो मंत्र कहा, ये जो मंत्र जाना और जिसकी व्याख्या कर रहा हूं, उसको अनुभूति में उतारना है। और उसमें क्या है? अनुभूति आज ये करनी है और जानना ये है। और याज्ञवल्क्य ये बता रहे हैं कि तुम अर्थात तुम्हारा आत्मा ही वास्तव में ब्रह्मांड के सभी शरीरों के रूप में दिख रहा है। समस्त जगत जो तुम्हें दिख रहा है वो तुम्हारी ही माया, तुम्हारी ही छाया, तुम ही दिख रहे हो, तुमसे भिन्न कुछ है नहीं, तुमसे बाहर कोई नहीं, कुछ नहीं। तुम ही जो चैतन्य रूप से, जो आत्मदृष्टि से, जो सभी जीवों की प्रत्यगात्मा है, प्रत्यगात्मा जो सर्वद्रष्टा है, स्वयंभू प्रकाशक है, वही वह अमर तत्व है, वही अंतर्यामी है, सभी भूतों के अंदर स्थित होकर के उनको जानता है, सबको जानता है, उसे कोई नहीं जानता। इस श्लोक में ये बहुत महत्वपूर्ण जो शब्द या पद छूट रहा था कि जो सबको जानता है लेकिन जिसे कोई नहीं जानता। ये शरीर को मैं जानता हूं या कि शरीर मुझे जानता है? अपने आप से प्रश्न करो। संसार मुझे जानता है कि मैं संसार को जानता हूं? प्रश्न अपने आप से करो, चिंतन करो। ये मौलिक प्रश्न है। वह जो तुम्हारा आत्मा है, अंतरात्मा है, जो अमर है और अंतर्यामी है और जो समस्त ब्रह्मांड के रूप में भी वही दिख रहा है, वह वास्तव में एकमात्र निरपेक्ष दृष्टा है, अर्थात निरपेक्ष ज्ञाता है, स्वयंभू ज्ञाता है। वह सबको जानता है, संपूर्ण जगत को जानता है, सभी शरीरों को जानता है, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। ये जो संपूर्ण संवाद चल रहा है, कल भी जो प्रवचन अगले में भी करूंगा तो ये बार बार बताएंगे कि वो तो कल प्रवचन करूंगा, लेकिन चलो एक झलक दे देता हूं कि वह जो अंतर्यामी है, वह जो आत्मा है, तो सभी शरीरों को जानता है, इस शरीर को भी जानता है, लेकिन शरीर उसे नहीं जानता। और आगे कहते हैं वो आंख को जानता है और आंख से जानता है, नाक को जानता है, नाक के द्वारा जान रहा है, किसका? गंध का बोध हो रहा है। स्पर्श को जानता है, स्पर्श के अंदर से देखने की जो शक्ति है, नासिका की जो घ्राण वो है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। वो कौन है? वो तुम हो, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी अंतरात्मा है। इसलिए तुमसे इतर, तुमसे बाहर जो कुछ भी है, तुमसे भिन्न तुम्हारी अंतरात्मा से, जो निराकार है, चैतन्य है और निरपेक्ष दृष्टा है, वो निराकार मय भी है, चैतन्यमय के रूप में है, नित्यमय के रूप में, निराकार के रूप में। वो शोधितमय जो शुद्धमय है, वास्तव में वह एकमात्र स्वयंभू प्रकाश है, अर्थात स्वयंभू दृष्टा है, स्वयंभू ज्ञाता है। उससे इतर कोई न ये शरीर। अब यहीं पर अपने शरीर पर आ जाओ, इसकी अनुभूति करते हैं। मैं अपनी नाक को जानता हूं या कि नाक मुझे जानती है?
और अपने देखो, अपने मैं को देखो, अपने जो जानने और जो नित्य है, जो सत्य है और सबकी अनुभूति जो कर रहा है वो तो मैं हूं। तो अब देखो अभी कितना वियर्ड लगेगा, अजीब सा लगेगा है? मेरी नाक मुझे मेरी आंख मुझे जानती है क्या? आंख देखो, ये दाहिना हाथ है, ये बायां हाथ है या हथेली है, ये शरीर को जान रही है, आंख मुझे नहीं जान सकती। न कान मैं कान को जानता हूं, मैं नाक को जानता हूं, आंख को जानता हूं, रोम को जानता हूं, हाथ को जानता हूं, पांव को जानता हूं, और उसी प्रकार से समस्त ब्रह्मांड के शरीरों को जानता हूं, लेकिन इनमें से कोई भी मुझे नहीं जानता। इसलिए मैं अंतर्यामी हूं सभी शरीरों के अंदर, ब्रह्मांड के सभी शरीरों के अंदर चेतन सत्ता के रूप में, अंतरात्मा के रूप में मैं ही हूं, और मैं सबको जानता हूं, अर्थात मैं सर्व प्रकाशक हूं। लेकिन मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं एकमात्र स्वयंभू प्रकाश हूं, और स्वयंभू प्रकाश होने से ही मैं स्वयंभू अस्तित्व हूं, स्वयंभू हूं मैं। इसीलिए सतचित आनंद, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस, प्योर कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस इन्फिनिट। मुझे बाधित करने वाली कोई मुझसे भिन्न सत्ता ही नहीं है। देश मुझे बाधित नहीं कर सकता, काल मुझे बाधित नहीं कर सकता, वस्तु बाधित नहीं, सीमित नहीं कर सकती, क्योंकि सब जड़ हैं, असत हैं। इनका अधिष्ठान मूल कारण मैं हूं। मेरे होने से ये सब हैं, इनके होने नहीं होने से मेरे अस्तित्व का कुछ भी बनता बिगड़ता नहीं है। इसलिए तत्वतः, आत्मतः, परमार्थतः मैं और तुम भी, जो मेरा सत्य और तुम्हारा सत्य एक सत्य है। तो अभी व्यवहारिक दृष्टि से देह और देह के बीच में ही संवाद तो हो रहा है ना, इसलिए बोल रहा हूं मेरा भी तुम्हारा भी। तो वह जो मैं अनुभव कर रहा हूं आप भी निधिध्यासन उसी तरह से करेंगे। तो वह जो अभी यही जो सभी शरीरों के अंदर जो शरीरी है, जो अभी मेरा जो प्रत्येगात्मा, जो आत्मा है, जो चेतन सत्ता है, वही सर्व अंतर्यामी है, सबको जानने वाला है, और जिसे मुझे कोई नहीं जानता, मैं सबको। और यही ये तो वैज्ञानिक सत्य है। मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं, नहीं देख रहा हूं, क्या एवरीथिंग आई एम एक्सपीरियंसिंग, मेरे शरीर के अंदर, शरीर के बाहर, यहाँ वहाँ। मुझे कौन, जब कहता हूं तो यहाँ पर ध्यान रखना, शार्प बुद्धि नहीं होगी। तो अगर बोलूं कि मुझे कौन जानता है, तो आप में से कई कल्पना कर देंगे, अरे महाराज हम आपको जानते हैं, आपको तो यूट्यूब पर प्रवचन देखते हैं, वेदांता मिशन पर आपके शिविर में आते हैं, अगस्त में शिविर में आपको जानते हैं। वो शरीर को तुम जानते हो, शरीर को जानते हो, तुम मुझे नहीं जानते हो, क्योंकि मैं तो तुम्हारी आत्मा के रूप में और ब्रह्मांड के सभी जीवों की अंतरात्मा के रूप में जो जानने की जहां भी शक्ति हो, मैं ही हूं। मुझसे इतर कहीं, वो मक्खी हो, मच्छर हो, देव हो, दानव हो, पशु हो, पक्षी हो, खुलकर हो, कुकर हो, जहां जानने, प्रकाशित करने, देखने की शक्ति है, वो मैं ही हूं। वही तो आत्मसत्ता है, वही चैतन्य सत्ता है। वो तुम्हारी और मेरी सत्ता नहीं है, वहां द्वैत है ही नहीं। इसलिए जब ये भ्रम तुम पालो, महाराज मैं तो आपको जानता हूं, तो इस शरीर को जानते हो, और जो जानता है वो मैं ही हूं। इसलिए अहम त्वमेव त्वम अहमेवा, ये निधिध्यासन मंत्र है। मैं तुम ही हूं और तुम मैं ही हूं। वहां चैतन्य दृष्टि से मैं नहीं, तुम नहीं। ये मैं और तुम तो शरीर की परिभाषा है, शरीर का भेद है। ये द्वैतात्मक धरातल पर मैं और तुम, मैं यहां और ये जगत वहां। यही तो आज का जो प्रवचन है, आज का जो निरूपण है, जो आज बृहदारण्यकोपनिषद का जो मंत्र है, यही बता रहा है। जो एक है, अद्वितीय है, जो अमर है, सर्वंतर्यामी है, वो सभी ब्रह्मांड के भूतों के अंदर, इसीलिए क्या करा रहे हैं, अधिभूत दर्शन। ये भूत भिन्न 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 रूप में, अनंत अरबों खरबों रूप में जो भिन्न भेद
द्वैत रूप में जो धरातल दिख रहा है उसमें एक अद्वितीय अंतर्यामी, द इनर मोस्ट नोअर, यू मस्ट नो द लिटरल मीनिंग ऑल्सो, इनर मोस्ट नोअर। इनर मोस्ट का मतलब बता चुका हूं मैंने। व्यवहारिक अभी जो हमारा जो जीवन है उसमें मेरी आंख देख रही है रूप को, मेरा कान शब्द सुन रहा है, मेरी जिह्वा रसास्वादन कर रही है, ये स्पर्श, तो लगता है कि ये भी जान रहा है, देख रहा है, और ठीक बात है। लेकिन ये सबके सब पर प्रकाश है। अभी लग रहा है ज्ञान, ये सब जड़ तत्व हैं। तो अंतर्यामी जिसे कोई नहीं जानता, जिसे कोई प्रकाशित नहीं करता, जो सर्व प्रकाशित, ये आंख भी, नाक भी, कान भी, मन भी, बुद्धि भी, जिसके द्वारा प्रकाशित होते हैं, जिसके द्वारा सब क्रियमान होते हैं, अस्तित्वमान होते हैं, वही चैतन्य सत्ता, वही आत्मा, वह एक है, अद्वितीय है। वह मेरी नहीं, वह तुम्हारी नहीं, उस एक अद्वितीय में ये शरीर भी और सारे ब्रह्मांड के सूर्य, चंद्र, पहाड़, पर्वत, सभी शरीर उसी की, मेरी आत्मा की ही छाया है, मेरी आत्मा की ही माया है। इसलिए तत्वतः आत्मदृष्टि से, अर्थात पारमार्थिक दृष्टि से, इन अल्टीमेट सेंस, देयर इज नन separate from me, outside me, different from me. I alone, as pure consciousness, as innermost reality, as knower of all, am appearing in the bodies of all the sizes and shapes. The infinity of names and forms called the universe, phenomenal universe, is nothing but my shadow, my appearance. I am substratum. The entire body of names and forms is mere appearance, superimposition in me, upon me, through me. I am always one non-dual reality. I am absolute reality. मैं एक अद्वितीय, सनातन, शाश्वत, अमर, नित्य मुक्त सदवस्तु हूं, सत हूं। और मैं ही अज्ञान के कारण अपने शत्रु के रूप में दिख रहा हूं। अपनी पत्नी, अपना पति, अपनी संतान, ये तो निजी जन हो गए, इनसे तो मानने में थोड़ा तदात्म पहले ही से अपनापन है। लेकिन मेरे शत्रु, मेरे अमंगल करने वाले, ये अज्ञान के कारण मुझसे स्वप्न दृष्टा से भिन्न कोई स्वप्न दृश्य नहीं। इसीलिए इस माइक सत्ता, अज्ञान की जो सत्ता है, वास्तव में वो सत्ता है नहीं, लेकिन जो अज्ञान के कारण ये जो बुद्धि पर पर्दा पड़ा है, उस परमात्मा पर पर्दा नहीं है। परमात्मा तो जो अंतर्यामी है और प्रत्येक अनुभूति, प्रत्येक क्रिया में वो अभिव्यक्त हो रहा है, और वह एक ही है। उस एक में सब है, सब का अधिष्ठान एक है, सभी भूतों का। एक और श्लोक ले लेते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद को, इसी को निरूपित करता हुआ, पहले भी कह चुका हूं, बड़ा स्पष्ट रूप से बोलता है कि अच्छा, ये तो एक अद्वितीय सत्ता बोल रहे हो, लेकिन ये तो अनंत ब्रह्मांड दिख रहा है। तो उसी का निरूपण कर रहे हैं। कहते हैं श्वेताश्वर उपनिषद के ऋषि, वायुर्यथैको भुवनो प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवो एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य 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 रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। एक है जो अद्वितीय है, एकस्तथा, जैसे वायु, निर्गुण निराकार वायु एक है, या निर्गुण निराकार जो
तेज है या अग्नि है, वो एक है, लेकिन वह एक अद्वितीय वायु ही या एक अद्वितीय अग्नि ही अरबों खरबों सभी शरीरों के अंदर स्थित है, व्याप्त है। उसी प्रकार से अरबों खरबों रूप में देखने वाले जो शरीर हैं, जो भूत प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनमें एक अद्वितीय सर्वभूतांतरात्मा, उनकी अंतरात्मा के रूप में वह एक चैतन्य सत्ता ही, वह परमात्मा सत्ता ही विद्यमान है। उसमें द्वैत नहीं, उसमें भेद नहीं। उपाधि में भेद है, अध्यास में भेद है, अधिष्ठान में कोई भेद नहीं है। वह तो एक है, अद्वितीय है। और अभी और यही जो तुम्हारी चैतन्य सत्ता है, जो तुम्हारी आत्मा है, जो तुम्हारी अंतरात्मा है, वही वह वस्तु है, वह तत्व है जो सभी शरीरों के अंदर और बाहर एकस्त था बभूव, सबके अंदर प्रविष्ट होकर के, हाथी के अंदर भी वही, चिट्टी के अंदर भी वही, देव के अंदर भी वही, दानव के अंदर भी यही, पापी के अंदर भी वही, पुण्यात्मा के अंदर भी वही है। किसी पापी के अंदर की अग्नि कोई दूसरी होती है? किसी महात्मा के जो सूर्य की किरण पड़ती है कोई अलग होती है? नहीं। ये प्रकृति, ये सूर्य, ये वायु, ये अग्नि नहीं देखते कि कौन पापी, कौन पुण्यात्मा, कौन अधर्मी, कौन विधर्मी। उसी प्रकार से यह जो एक अंतरात्मा है, सबके अंदर जो अंतरात्मा रूप से अंतरात्म सत्ता है, जो चैतन्य सत्ता है, जो तुम्हारी अपनी अंतरात्मा, प्रत्यगात्मा, जो तुम्हारी आत्मा है, और जो एकमात्र सदवस्तु है, जो अमर है। यही इस श्लोक जो मंत्र में कहा, जो एकमात्र अमर वस्तु है, बाकी सब मरण धर्मा है, अर्थात असत है, अर्थात काल्पनिक सत्ता है। एकमात्र जो सदवस्तु है वह तुम हो, तुम्हारी आत्मा है, तुम्हारी चैतन्य सत्ता है, तुम्हारी अपनी जो अंतरात्मा, जो अंतर्यामी, यही। तुम स्वप्न के दृष्टा हो, तुम सुषुप्ति के दृष्टा हो, तुम जागृत की अवस्था के दृष्टा। देखो, मुझसे इतर कौन? अभी मैं यहां पर देखो, 2 बार लाइट गई, बिजली गई, इतनी गर्मी। अब ये शरीर को देख नहीं रहा हूं, लेकिन अनुभूति सी हो रही है, पसीना पसीना हो रहा है, गर्मी रूम रूम में वह जो चेतन सत्ता यही जान रही है। देखो, भीग रहा है, ये अंग वस्त्र भीग गया, गर्मी लग, कौन वही चेतन सत्ता है, वही अंतरात्मा है, उसको जान रही है। क्या ये गर्मी मुझे जान रही है? ये सूरज मुझे जान रहा है? अग्नि मुझे नहीं, ये कोई नहीं, विश्व ब्रह्मांड कोई मुझे नहीं जान सकता, लेकिन मैं सबको जानता हूं। तो तीनों कालों में और तीनों से परे भी मैं जानने की सत्ता मेरी बनी हुई है। तो सदा सर्वत्र मैं एकमात्र अंतर्यामी, इनरमोस्ट नोअर हूं, और सबके अंदर हूं, चेतन रूप से, अंतरात्मा रूप से। और मैं ही ब्रह्मांड के अनंत शरीरों के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। मुझसे बाहर न कुछ था, न है, न होगा। मुझसे भिन्न न किसी वस्तु की, प्राणी की, भूत की, निकृष्ट उत्कृष्ट की कोई संभावना थी, न है, न होगी। मेरे बाहर कुछ नहीं, मैं ही सर्वत्र, मैं ही सर्वदा, मैं ही सर्वरूप, मैं एकमात्र सर्वनाम, सर्वरूप, सर्वाधार। मुझसे इतर कोई नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि मैं चिदानंद स्वरूप हूं। यही तो आत्मा है। निधि ध्यासन करो। पारमार्थिक दृष्टि से, आत्म दृष्टि से, चैतन्य दृष्टि से जो अद्वितीय तत्व हूं, द्वैत मेरे अज्ञान के कारण था, भ्रम के कारण था, जड़ को मैंने सत माना था। शरीर जड़ है, जड़ में भेद है, चेतन में कोई भेद नहीं। अपने मूल स्वरूप में मैं अंतर्जामी हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं, सर्वव्यापी हूं, सर्वाधार, सर्वाधिष्ठान हूं, स्वयंभू प्रकाशक एकमात्र हूं, और मैं ही सर्वत्र अनंत जगत के रूप में दिखता हूं। मुझसे बाहर कोई जगत नहीं, मुझसे भिन्न कोई लोक नहीं, मुझसे बाहर कोई काल नहीं। सब काल मुझ में, सब देश मुझ में, सब लोक मुझ में, क्योंकि चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम, चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम।